दोस्तों आज 2020 के पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ है। हम आपके सामने पेपर का सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हैं। पहले हम गणित के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, बाद में विज्ञान के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। गणित के क्वेश्चन 51 से 100 तक थे। सभी के सेट अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर समान है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब भी कभी माध्यिका निकालनी हो तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में रखते हैं। तो हमने इन सबको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया, मतलब जो सबसे छोटा उसे सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। फिर माध्यिका के दो सूत्र होते हैं, डिपेंड करता है पदों की संख्या सम है कि विषम है। हम काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि पदों की संख्या विषम है n बराबर 10 तो माध्यिका का सूत्र होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। n/2वां पद आपका होगा 5, 10/2 5, n/2 प्लस 1 10/2 5 प्लस एक छठवां पद। अब पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो पांचवां पद है आपका 26, छठवां पद है आपका 29, 26 प्लस 29 9 6 15, 2 2 4 1 5, 55/2। और 55 में जब से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27.5। तो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 का 27.5। आपके पेपर में जिस भी नंबर पर ये क्वेश्चन हो तो उसका आंसर होगा 27.5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मैं एक सेट है कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि हमारा क्वेश्चन डिफरेंट है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर सेट पे होगा, तो उसका आंसर होगा 27.5। क्वेश्चन नंबर 52, log a at the base b, log b at the base c, log c at the base e, इनके बीच में गुणा है। बोल रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, लॉग के गुणधर्म आपको पता होना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन में जो भी यूज होगा वो फॉर्मूला में लिखे दे रहा हूँ। एक तरीका होता है, log x एट द बेस y है ना, तो इनको अगर सेम बेस बनाना है, मैं कहूँ इसको ई बेस में लाना है, जिसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक लघुगणक। अगर मुझको इस ई बेस में लाना है तो ऊपर लिख दीजिए x, नीचे लिख दीजिए y। जो भी बेस में है उसको नीचे लिख दीजिए, जो भी ऊपर है उसको ऊपर लिख दीजिए, बेस लगा दीजिए ई और सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन। अगर इसमें यही प्रॉपर्टी यूज की जाए तो इसकी जगह लिखा जा सकता है log a अपॉन log b बेस में ई। ln भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग को ln भी कहते हैं, पर हम log ही लिख दें। इसको लिख सकते हैं log b log c बेस पे लगा दीजिए e। इसको लिख सकते हैं log c log a बेस पे लगा दीजिए e। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, log a से log a कैंसिल, log b से log b कैंसिल, log c से log c कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर आया 1। तो किसी भी नंबर पर ये क्वेश्चन हो आपके प्रैक्टिस सेट में, आपके पेपर में, इसका आंसर होगा 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53। आप इनको नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, अपने आंसर का मिलान करते जाइएगा। हम थोड़ी तेजी से करेंगे। साइन 15 अंश का मान क्या होगा? बच्चों जिनको भी कक्षा 10 में एडवांस रूप से पढ़ाया जाता है उनके लिए आसान है, जिनको नहीं पढ़ाया जाता उनके लिए सवाल कठिन है। बहुत ही आसान सवाल है। मैं 15 को लिख सकता हूँ 45 माइनस 30। 15 की जगह हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। 45 में से 30 घटाएंगे फिर 15। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी। मैं मान लेता हूँ आपको फॉर्मूला पता, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं लिख दूँ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इस चीज़ में गौर करें तो ए की जगह 45 है, बी की जगह 30 है। फॉर्मूला उठा के रख दीजिए, साइन ए कॉस बी, बी की जगह 30 माइनस कॉस ए साइन बी। ए की जगह रख दीजिए 45 और बी की जगह रख दीजिए 30। इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 साइन 45 का आंसर, मतलब वैल्यू होती कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो इसका एलसीएम आएगा 2√2। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये है सॉल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 53, 51, 52, 53। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ।
आप अपने आंसर मैच करते जाइएगा, हल करने का तरीका समझते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा। 3 log 2x is equal to 1/64. Find the value of x का मान निकालिए। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम बहुविकल्पी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर भी 3 है, log 3 है बेस पे x। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो बहुत बढ़िया, लेकिन बहुविकल्पी तरीके से भी किया जा सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। आपके विकल्प थे 3, 1/√3, √3, इनमें से कोई नहीं। आप क्या करिए, सबकी वैल्यू उठा के रख कर चेक करिए, देखिए किसमें आंसर आता है। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। मैं कहूँ ये वाला आंसर सही है। आइए मैं आपको चेक करा देता हूँ, मैं एक बार सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। x बराबर 1/3 √3 रखने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो ये आंसर करेक्ट है। अगर ये वाला आंसर करेक्ट होगा तो लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए राइट हैंड साइड के बराबर होगा। रखते हैं 2, 3 log 3, x की जगह रखा 1/√3 और √3 को मैं लिख सकता हूँ √3 की पावर -1, √3 की पावर -1। देखते जाइएगा लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन है दिखा रहा हूँ। जिनको नहीं पता लॉग की प्रॉपर्टी उनके लिए चीज़ें कठिन हो जाएंगी, जिनको लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2। बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ √3 की जगह 1/2, 1/2 का -1 से गुणा होगा तो ये बेटा एक प्रॉपर्टी और होती है लॉग की, जो भी लॉग में घात में है वो लॉग के पीछे आ जाता है। जो भी लॉग में घात में वो पीछे आ जाता है, बचेगा 3। अगर आधार समान हो, संख्या समान हो तो एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, log a की वैल्यू 1। तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 2 की पावर -6। अब 2 की पावर -6 को सॉल्व करना है, घात को अगर माइनस से प्लस करना है तो ऊपर से नीचे आ जाएगी और 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। मतलब कि अगर x की जगह 1/√3 रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, 1/√3। आप देखो डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते थे, आंसर तो मैंने आंसर से बता दिया। ये अब आपके पास कितना दिमाग है आप इससे निकाल सकते, पर आंसर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है 1/√3। इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप जो भी विकल्प दिए गए उनको रखिए, चेक करिए, आंसर निकालिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, सॉल्व कर लिए होंगे। जिन्होंने ज़िंदगी में कभी लॉग नहीं पढ़ा तो उनकी समझ के बाहर का क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आसान था। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, यदि x + 1/x = 10/3 है तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये भी हिट एंड ट्रायल मेथड वाला है। जितने भी 4 ऑप्शन हैं आप उनको रख के चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाए, राइट हैंड साइड के बराबर, तो मतलब वही आंसर है। जैसे कि इसमें बहुत सारे विकल्प थे पर इसका आंसर है 3,3। आप जब x की जगह 3 रखोगे एक बार तो भी 10/3 आएगा, दोबारा 3 रखोगे तो भी 10/3 आएगा। मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसलिए यही आंसर होगा। अगर हिट एंड ट्रायल नहीं करना तो इसको देखो ऐसे सॉल्व कर सकते, ये करते एलसीएम लेते, x आ जाता x² + 1, सॉल्व करके चेक कर लेते। लेकिन इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है हिट एंड ट्रायल, रखो चेक करो, जो भी आ जाए वही आंसर है। देखो पेपर देना अलग चीज़ है, हल करना अलग चीज़ है। आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि आप पूरा सॉल्व करके दिखाओ, आपको सिर्फ आंसर देना है और आंसर इस पे डिपेंड करता है कि आपकी मैथ कितनी तेज़ है, आपको कितने अच्छे टीचर ने पढ़ाया है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3x² + 3 - 10x। अगर इसको किया जाए तो -10x + 3 = 3, 3 3 जा 9, 9 1 9, 9 1 10, 9 के ऐसे गुणनखंड करें कि 10 आ जाए। एक छोटा सा तरीका है, जब आप फैक्टर करोगे इसके, जिसको द्विघात समीकरण नहीं आता उसको पॉलिटेक्निक पेपर देने का कोई हक भी नहीं है। अगर आप लोग को आता है तो सॉल्व कर सकते हैं, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। जब इसको 0 के बराबर कराएंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, जब इसको 0 के बराबर कराएंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। यही पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।
अब बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, थोड़ा तेजी से करते जाएं, क्वेश्चन नंबर 66। कॉट 45 प्लस थीटा, कॉट 45 माइनस थीटा, इसका आंसर क्या होगा? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसका आंसर या तो 1 होगा या तो 0। आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, या तो आंसर 1 होगा या तो 0। लेकिन हम इसको सॉल्व करें तो देखते जाइएगा बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस 45 प्लस थीटा। कुछ लोग समझ गए होंगे भाई, इसको हल करें तो फिर यही आ जाएगा। 90 में से 45 घटेगा 45, माइनस प्लस माइनस, यही चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगा के। एक सूत्र होता है कॉट 90 माइनस थीटा, बेटा आप लोग अच्छे से जानते हैं कॉट 90 माइनस एक्स इक्वल टू होता है 10x। कक्षा 10 में अच्छे से पढ़ाया गया होगा, जिनको नहीं पता तो अब क्या किया जाए, लेकिन यही होता है। तो इसकी जगह लिख सकते हैं tan 45 प्लस थीटा। कॉट का उल्टा होता है tan, कॉट का उल्टा होता है tan, लाल बटे कक्का से PBP अपॉन HHB, लाल बटे कक्का से कॉट का उल्टा tan। अच्छे से आप लोग वाकिफ़ हैं, आप सब लोग 10 अच्छे से पढ़कर बैठे होंगे, मैं मान के चलता हूँ। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1, नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। आपके क्वेश्चन में किसी नंबर में भी हो। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 में एक आंकड़ा बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 को करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं जल्दी से आंकड़ा बनाऊँ। वजन संख्या, अब इसमें क्या बोला गया? 31, 34, 35, 36, 37, 2, 3, 4, 5, 1 बोल रहा है दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मतलब 31 किलोग्राम वाले 2 लोग हैं, 34 किलोग्राम वाले 3 लोग हैं, 35 किलोग्राम वाले 4 लोग हैं, 36 किलोग्राम वाले 5 लोग हैं, 37 किलोग्राम वाले 1 लोग हैं। तो इस आंकड़े की माध्यिका क्या होगी? जब भी संख्या को हम बोलते बारंबारता, जब भी कभी ऐसा कुछ दिया हो तो आपको लिखनी पड़ती है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपको लिखनी पड़ती है संचयी बारंबारता। हमने लिख दी संचयी बारंबारता। अब निकालते हैं कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। संचयी बारंबारता लिखने का तरीका, इसको उतार दो, इसको इससे ऐड करो। 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 1, 15। अब देखिए इन सबको जोड़ dीजिए, इसको बोलते हैं n। 3, 2, 5, 4, 9, 5, 14, 1, 15। पदों की संख्या कितनी है? 15। विषम है। अगर विषम है तो माध्यिका का सूत्र होता है बेटा, माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2वां पद। यदि ये 15 है, मतलब पदों की संख्या विषम है, तो माध्यिका का सूत्र ये होता है n की जगह रखा 15, 15 1 16, 16/2 8वां पद। अब बेटा यहाँ प्रॉब्लम फंस जाती है। 8वां क्या होगा? आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको डिसाइड करता है संचयी बारंबारता। मतलब शुरू के 2 पद ये हैं, शुरू के 5 पद ये हैं, शुरू के 9 पद ये हैं। तो 8वां पद निकालना है ना, तो संचयी बारंबारता में जाते हैं। अब ये किसके किसके बीच में? 5 और 9 के बीच में। तो इसका आंसर है ये। मतलब अगर 10वां होता तो आंसर हो जाता ये, 9वां होता तो यही आंसर होता, 5वां होता तो ये आंसर होता, 15वां होता तो ये आंसर होता। हम देखते हैं किस बीच में पड़ेगा। ये पड़ेगा 5 से 9 के बीच में। तो इसका आंसर है 35 किलोग्राम। जो भी ये आ जाए तो संचयी बारंबारता से चेक करें, जो भी है वही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 35 किलोग्राम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। जल्दी जल्दी करते जाइएगा, तेजी से हम बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, 68वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि वृत्त के व्यास के सिरे -2, 10, 2, -4 हों। यदि वृत्त के व्यास के सिरे ये हों तो केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इससे सरल सवाल नहीं हो सकता, इससे सरल सवाल आपके पेपर में नहीं आ सकता। यदि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक ये हों तो केंद्र के। अब आप जानते हो व्यास मतलब जो केंद्र से होकर जाए। अच्छा, इधर जितना है उधर इतना होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, इनको मिला दे तो व्यास बन गया। एक चीज श्योर है, ओ क्या होगा? ओ मध्य बिंदु होता है। मतलब व्यास का मध्य बिंदु ही वृत्त का केंद्र होता है। व्यास का मध्य बिंदु ही वृत्त का केंद्र होता है। और बेटा कोई बताएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? आप लोग को अच्छे से वाकिफ है, x1 + x2/2, y1 + y2/2।
तो जो भी ओ के निर्देशांक होंगे इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला ये होता है। इसको निकालते कैसे हैं, तो ऐसे लिख लिया जाता है x1 + x2/2, 2 में से 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। क्या मैंने कुछ गलत लिख लिया क्या? -12 कामा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख लिया, 2 -2, 10, 12, -4, तो x1 + x2/2, -2 में 12 ऐड करेंगे तो 10, 10 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, 10 - 4 6, 6 में से 2 डिवाइड करेंगे तो y1 + y2/2, x1 + x2/2, तो 5, 3, तो आंसर है इस क्वेश्चन का 5, 3। आप लोग बेटा आंसर मैच करते जाइएगा, सॉल्यूशन भी समझते जाइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। ओके, इससे सरल सवाल आपको नहीं मिलेगा। बोला फैक्टराइज करिए, बोला इसको फैक्टराइज करिए। मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक बात आज ही बोली है, ये इसका आंसर है। जिसको फैक्टर करना नहीं आता, गुणनखंड करना नहीं आता, द्विघात समीकरण हल करना नहीं आता, उसके लिए आगे मैथ लेना बेकार है। पॉलिटेक्निक में पास हो जाने का भी कोई मतलब नहीं, इतनी सी बातें आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, आंसर नोट कर लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला गया? ओके, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। x, 0, 0, y, 1, 1 यदि संरेख हैं तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? 4 विकल्प दिए गए थे। यदि संरेख है, बेटा कोई मुझको बताएगा संरेख है तो क्या होता है? यदि त्रिभुज संरेख है तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, कुछ आप क्लास 11th में पढ़ोगे, कुछ आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। यदि संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 पूरा 0 के बराबर होगा। पूरा 0 के बराबर इसलिए होगा क्योंकि त्रिभुज मतलब संरेख है। संरेख का मतलब कोई त्रिभुज नहीं बना। अगर कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल भी 0 के बराबर होगा। बेटा जब आप हल करोगे, आंसर निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी x + y = xy। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, ये आपका x3 y3 है। सबकी वैल्यू उठा के रख देनी, सॉल्व करना। हो सकता मेरा आंसर गलत हो क्योंकि मैंने बहुत तेज़ी में किया। मैं अभी पेपर दिलवा के आ रहा हूँ, तुरंत मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैंने माइंड में तेजी की, यही आंसर निकल के आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। गलत होने के चांसेस मेरे होते हैं 0.05%, तो ये सही ही होगा। मतलब 100 में से 0.0005%, ये मेरा खुद का तजुर्बा है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, 68, 69, 70, 71। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ बेटा 384 है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इससे सरल सवाल आपको नहीं मिलेंगे, ये सब कक्षा 8 का लड़का कर सकता है। अच्छा कोई बताए कि घन का आयतन क्या होता है? a का क्यूब, a मीन्स भुजा की घाते 3। क्या कोई ये हमको निकालना है? ये हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको भुजा मिल जाए। और घन का संपूर्ण पृष्ठ बेटा आप लोग जानते हैं 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो ये नीचे से ऊपर से नीचे आएगा, 6 डिवाइड में चला जाएगा। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 36, a बराबर आ जाएगा √36। और रुक जाइए मैं कर लेता हूँ, 6 × 36, 2 6 चौको 24, ये आ जाएगा 64। जब आप डिवाइड करोगे 6 गुणे से बटे में आ जाएगा तो आ जाएगा 64। जब वर्ग घटाते हैं तो लग जाता है √, और √64 की वैल्यू 8। मैं तेजी से है क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर रहा हूं क्योंकि मैं कोई आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं आपको आंसर भी बता रहा हूं। मैं मान के चलता हूं कि आप सब लोग होशियार लड़के हैं, इसलिए मैं तेजी से करा रहा हूं। मैं कोई कोचिंग नहीं पढ़ा रहा हूं कि एक स्टेप बताता रहूं। मैं मान के चलता हूं कि आपने पॉलिटेक्निक का पेपर दिया तो आप लोग होशियार हैं, इसीलिए पेपर देने गए हैं, और इसीलिए हम 10 भी पढ़ चुके हैं तो थोड़ा तेजी से कर रहे हैं। एक ही जगह रख देंगे 8 और 8 की घाते 3, तो घन का आयतन हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब।
क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर है 512। आपके सेट में जो भी नंबर है उससे मिलान कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 61 था, सॉरी 71 ना होकर ये क्वेश्चन नंबर 61 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, पर आपको आंसर मैच करने हैं, आपको आंसर मैच करने। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला है? 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? अच्छा, कोई औसत का सूत्र बताएगा? औसत का सूत्र होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। बेटा औसत का कभी भी सवाल आए तो सूत्र यही होता है, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इस सवाल में क्या बोला? 3 के प्रथम 9 गुणजों। प्रथम गुणजों का मतलब पहला गुणज क्या होगा? 3, दूसरा क्या होगा? 6, तीसरा क्या होगा? 9, 12, 15। 3 के गुणज क्रम से 18, 21, 24, 27। बोला सभी पदों का योग, तो सबको जोड़ दो। 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 बटे पदों की संख्या। पदों का संख्या मतलब कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 गुणज हैं तो 9 ही होंगे, सबको जोड़ दीजिए। 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 12, 30, 30, 15, 45, 45, 18, 63, 63, 21, 84, 84, 24, 108, 108, 27, 108, 27, 120, 8, 28, 135 डिवाइडेड बाई 9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 9, 9, 4, 9 × 45। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर है 15। अब आपकी गणित कितनी तेज है ये डिसाइड करता है कि आप कितनी तेज सॉल्व कर पाते हैं। मैं कैसे सॉल्व करता हूँ? मैं मुँह ज़बानी भी कर सकता था, पर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा के कर रहा हूँ, तो समझते जाइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। एकदम आसान। R त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा? तो बेटा इससे सरल सवाल कुछ नहीं हो सकता। R त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा? अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr³। यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, तुरंत इसका आंसर निकल आना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 64। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो, उसमें 20% की वृद्धि की जाए, 20% की कमी की जाए, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? जब भी कभी बेटा ऐसा सवाल हो, आप वृद्धि करो कमी करो तो हमेशा हानि होगी, और हानि प्रतिशत का सूत्र है एकदम आसान सा, ट्रिक समझ लीजिएगा। ट्रिक, जब भी कभी ऐसा सवाल हो तब हमेशा हानि होगी। आपने पहले मूल्य 20 बढ़ाया, उतना ही मूल्य घटाया तो हमेशा हानि होगी, और उसका सूत्र है x/10 का होल स्क्वायर। x क्या है यहाँ पर? 20। x का मतलब है कितना बढ़ाया कितना घटाया। 20/10, 10 दूनाई 20, 2 दूनाई 4%, तो 4% की हानि होगी। जब भी आप बढ़ाओ घटाओ सेम चीज़ तो हमेशा हानि होती है, और उसका सूत्र ये है। इस क्वेश्चन का आंसर है 4%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, थोड़ा तेजी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 1 + x/y - 1, 1 - xy। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं इसका आंसर बता दूं 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर है 0। कैसे? तो इसका एलसीएम लोगे ये आ जाएगा, ये इसका एलसीएम लोगे ये, नीचे से y कैंसिल। आप लोग होशियार हैं, 1 लगा के एलसीएम लीजिएगा। अच्छा अब देखिए, माइनस कॉमन ले लूँ तो x - y से क्या बन जाएगा? y - x। बेटा ये हमेशा होता है, अगर क्रम बदलना है तो माइनस कॉमन ले, इससे ये कैंसिल, क्या बचा? 1 - 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0। ये सॉल्व करना आप लोग का काम है। क्वेश्चन ये है, मैं सीधा सीधा आंसर बताऊं तो 0 होगा। जो लोग होशियार हैं वो अपने आप समझ गए होंगे, खुद से सॉल्व कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कक्षा 8th में आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, कक्षा 9th में किए हैं, फिर भी आप लोग आंसर नहीं निकाल पाते। मैं इसकी वजह बताता हूँ। तो बोला इसका मान याद कीजिए, यदि इतना बराबर इतना है तो इसका मान क्या होगा? बेटा देखिएगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, जो लोग समझदार हैं वो समझ गए होंगे।
अरे ए स्क्वायर फिर ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा 2ab करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, प्लस 2 से माइनस 2 घटेगा तो ये समझ लीजिए इसका ये फॉर्मूला होता है। अब इसको और सॉल्व करें, ये इधर से इधर जाएगा -2 36, वर्ग घटाएंगे अंडर रूट। अच्छा इसकी जगह फिर कुछ लिखा जा सकता है क्योंकि मुझे इसका मान निकालना है, इसकी जगह लिख सकते हैं ये बेटा, आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, x - 1/x 6 2, अच्छा प्लस इधर से उधर जाएगा माइनस में, 6 में से 2 घटेगा 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, इसका आंसर है ये। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इतना तेज़ी से मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सॉल्व किया। जब मैं बच्चों को समझाता हूँ तो इस क्वेश्चन में मुझे कम से कम 5 से 10 मिनट लगते हैं, पर मैंने 10 सेकंड में सॉल्व किया आपके लिए। ये आंसर है 2। मिलान कर लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, पहले इसका फॉर्मूला खोला फिर इसका फॉर्मूला खोला और आंसर निकाल दिया। इस क्वेश्चन का आंसर है 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 67वें क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि log 2 = x, log 3 = y, log 5 = z, तो log 270 की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही आसान, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अगर आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे। अच्छा मैं इसके फैक्टर करूँ ना तो बेटा ये आएंगे 2 3 6 6 3 18 18 3 54 54 5 170 5 20, हाँ सही है। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इसको और अगर मॉडिफाई किया जाए तो इसको लिख सकते हैं log 2 × 3 की घाते 3 × 5, 3 3 बार है तो 3 की घाते 3। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, जो भी गुणे में है वो सब मल्टीप्लाई, सॉरी जो भी मल्टीप्लाई में है गुणे में वो सब एडिशन में हो जाता है, अलग अलग लिखे, अलग अलग लिखे। लॉग की बेटा एक प्रॉपर्टी और होती है, जो घात में है वो पीछे आ जाता है, लॉग के पीछे आ जाता है। अब देखिए log 2 की जगह हमने क्या रखा x, log 3 की जगह हमने क्या रखा y, log 5 की जगह क्या रखा। ये log की सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है लगी हुई हैं, जिनको पता है 11th में मैंने सबसे पहले अपनी कोचिंग में log की प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ाई थी एक दिन पूरा, अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेके, क्योंकि log की प्रॉपर्टीज़ जानना ज़रूरी है। हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है, वो शर्तें आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो 9 में है ना तो 10 में, फिर भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर x + 3y + z, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, बहुत ही आसान है, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे। इस बार का पेपर सबसे आसान पेपर में होगा, कोरोना की वजह से पेपर भी शुरू सरल बनाएगा। यदि इसका क्षेत्रफल इतना तो परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। अच्छा समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो मैं डायरेक्ट सूत्र क्या लिख सकता हूँ, 3 × भुजा। अब इसकी भुजा मिल जाए बेटा, इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का, जिनको पता होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। अभी √3 से √3 कैंसल, भुजा स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये इधर से ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो 100 हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट 100 की वैल्यू होती है 10, तो 3 गुणे परिमाप निकालना। तो सवाल ये था यदि क्षेत्रफल इतना है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल इतना है, परिमाप निकालना, इस सूत्र में रख दीजिए, भुजा की जगह 10 30 सेंटीमीटर में दिया था तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो इसका आंसर मीटर में दिया तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मीटर दिया था, मीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप आ जाएगा 30 मीटर। ये इसका आंसर है। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सूत्र पता हो। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब सभी भुजाएं बराबर होंगी तो 3 गुणे भुजा, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। अब मुझको उठाना पड़ेगा अपना दूसरा पेज, तो थोड़ा सा आप लोग भी रेस्ट करिए, थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करता हूँ, खोलता हूँ दूसरा पेज। क्वेश्चन नंबर 69। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्यों नहीं सॉल्व करूँगा बेटा, अगर ये नहीं कर पाए ना तो मैथ नहीं पढ़ पाओगे, ये मान लीजिए। अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता तो मैथ नहीं पढ़ पाओगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। इस पे लगा रेखा कोष्ठक। अब मैं बता दूँ सॉल्व कैसे करते हैं। पहले इसको रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे,
फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, बाद में आंसर। ये बेटा आप लोग के लिए, इसका आंसर खुद से निकालिए, खुद से निकालिए, मैच करिए, तभी तो आपके पढ़ने लिखने का फ़ायदा है। क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपके लिए छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 70। क्यों नहीं करा रहा, मेरी मर्जी, मेरे दिमाग में अचानक से आ गया तो मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से पढ़ाई के वीडियो, आने वाली एग्ज़ाम्स के वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, सब कुछ इस चैनल पे आपको भर भर के मिलेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात, पहला शंकु दूसरा शंकु, आयतनों का अनुपात 1/4 है। उनके व्यासों का अनुपात, व्यास को लिखते हैं D1 D2, डायामीटर 4:5 है। तो ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्या कोई मुझको बता सकता है? बहुत ही आसान सवाल है। आयतनों का अनुपात इतना है, व्यासों का अनुपात इतना है, तो ऊंचाइयों का अनुपात निकालिए। बेटा मैं आपके सामने एक सूत्र लिखता हूँ। शंकु का आयतन होता है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। अच्छा, आर की जगह अगर डी लिखना चाहूँ तो होता πd²/h, एकदम यही होता है, d²/4। आर बराबर होता है व्यास बटे 2। अच्छा, v1 लिख दूँ तो ये भी v1 हो जाएगा, ये भी v1 हो जाएगा। v2 कितना हो जाएगा? अगर दूसरे का, ये मतलब पहले का, दूसरे का निकालना है तो बेटा ये हो जाएगा। थोड़ी सी मैं गणित है समझा रहा हूँ। अनुपात दिया है तो भाग दे दीजिए, पहले का बटे दूसरे का, अनुपात दिया है ना तो भाग दे दीजिए। 3 से 3 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, v1 बटे v2, ये बटे ये बटे v1 बटे v2 की जगह हम लोग रख देंगे 1/4। एकदम आसानी से समझा रहा हूँ। ये दिया आयतन का ये सूत्र होता, हमने v1 v2 में कन्वर्ट कर लिया। अनुपात दिया तो भाग दे दिया, पाई से पाई कैंसल, ये हो जाएगा d1 बटे d2 का होल स्क्वायर h1 बटे h2। देखिएगा, सवाल समझते जाइएगा। हमने कुछ नहीं किया, सीधा सीधा हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। v1 बटे v2 की जगह क्या रखा? 1/4। d1 बटे d2 की जगह क्या रखा हम लोगों ने? 4/5। वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया, h1 बटे h2। देखते जाइएगा बेटा, सॉल्यूशन देखते जाइएगा। वीडियो रोक कर पीछे कर आप समझ सकते हैं। मैं थोड़ा तेज़ी से स्पीड में हूँ क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है। तो अब आगे देखिएगा, d1 बटे d2, h1 बटे h2 निकाला है। 5 × 5 = 25, 4 × 16, ये कहाँ चला जाएगा? 16 × 64, 5 × 25, 25 नीचे से कहाँ ऊपर? तो इसका आंसर क्या है? 25:64। इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 25:64। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, मैं कहूँ ये क्वेश्चन गलत है। जितना मैंने इस क्वेश्चन को समझा है तो ये क्वेश्चन गलत है। मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर भी हम एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसमें बोला गया x की वैल्यू कितनी होगी? ये 130 है, फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये 90 है, आइए गौर करें। ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50। ये 90, डायरेक्ट समझाता हूँ इसी में, मैं अलग से नहीं समझाऊंगा। बोला x का मान कितना होगा? अच्छा गौर करिए, ये 50 है, ये 90 है तो ये भी 90, क्योंकि पूरा 180 होता, ये भी पूरा 180। अच्छा, ये 90 50 तो 9 5 14, 140, 140 तो ये भी 40। बोला x का मान निकालिए। अच्छा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा बेटा। इसका मान मिल जाए तो इसका मान मिल जाएगा, या इसका मान मिल जाए तो इसका, हमको इसका मान निकालना है। आइए थोड़ा सा गौर करते हैं। अब आपको एक रूल पढ़ाया गया है, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। किसी को याद है तो ठीक है, लेकिन कक्षा 10 में आपको अच्छे से पढ़ाया गया, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। अब गौर करिए, ये 2 पॉइंट हैं, इससे एक ये बना है, इससे एक ये बना, इसी पॉइंट पे तो बना। देखिए ये 2 पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे ये, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब ये 40 है तो 9 4 130, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, 90 40 130, तो ये भी कितना आएगा? x की वैल्यू 50। मुझे लगता है 50 विकल्प में नहीं है। अगर x ये पूछा गया है तो आंसर 50 होगा, अगर इसको x मान के पूछा गया है तो आंसर 40 होगा। 40 जरूर आंसर में है, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या तो मेरे समझने में मिस्टेक है। पर मुझे जहाँ तक लगा x इसको x इसके लिए पूछा गया है तो आंसर 50 होना चाहिए, इसके लिए पूछा गया होता तो आंसर 40 होता, पर 50 विकल्प में नहीं है, पूछा इसी के लिए गया, तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है।
सबको इस क्वेश्चन में मार्किंग मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने इस पूरे क्वेश्चन को आपके सामने रखा, समझाया। क्वेश्चन नंबर 72, एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी। ये मान लीजिए पतंग उड़ रही है, ये आप हो, पतंग उड़ा रहे हो, कितनी लंबी है? 150 मीटर। चलिए अब आइए देखते हैं। ये पतंग 36 से 60 अंश का कोण बनाती है। ये पतंग 36 से 60 अंश का कोण बनाती है। एक पतंग जो हवा में उड़ रही है, कितनी लंबी है? 150 मीटर। 36 मीन्स जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा थोड़ा सा ये ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ABC। अच्छा, आपको लंब निकालना, कर्ण पता है, आप एक सूत्र जानते हो, लाल बटे कक्का। लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में। तो क्या इसमें मैं साइन 60 नहीं लगा सकता? साइन 60 की जगह क्या लिखा जा सकता है? लंब बटे कर्ण। साइन 60 का मान √3/2। लंब की जगह h। अरे कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। कर्ण कितना? 150 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 75√3 मीटर। तो जो पतंग की जमीन से ऊंचाई है 75√3 मीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73। नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा, वीडियो रोक के समझते जाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73। दिए गए चित्र में एक चित्र दिया गया है, ऐसे 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 ऐसे। ये आपकी एक स्पर्श रेखा है, ये आपकी एक स्पर्श रेखा है। यदि कोण P, मैंने थोड़ा कम सही लिखा है लेकिन फिर भी एक बार बताने को, ये P है, ये T है, ये T' है, ये A है। APT का मान निकालिए, इस पूरे कोण का मान निकालना है। यदि ये 140 अंश, चित्र आपके पेपर में बना होगा। अच्छा, ये 140 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा? मुझे तुरंत बताइएगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा? तुरंत बताइएगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा? तुरंत बताइएगा बेटा, तुरंत बताइएगा। आप तुरंत बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं। ये होगा 20, ये होगा 20। पूरा भाई 180 होता है, ये 140, तो ये 20, ये 20। क्यों? अगर भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण भी समान है। अच्छा, ये कितना होगा? 90। क्यों? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये रूल कक्षा 10 में आपको कई बार पढ़ना है, इस क्वेश्चन पे बहुत सारे सवाल कराने हैं। अगर ये केंद्र है तो ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब। ये कोण कितना होगा? 90 20 110, बचा कितना? 180 में से 70। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 70 अंश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 70 डिग्री। APT' का मान होगा 70 डिग्री। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। एकदम इजी क्वेश्चन, कक्षा 10 के लड़के मुंह जबानी बता सकते जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा होगा। √1 + sin x / 1 - sin x की वैल्यू क्या होगी? बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने एक चीज़ क्या पढ़ रखी है? सबसे पहले क्या करते हैं? इसका परिमेयीकरण। कक्षा 11 के बच्चों को अच्छे से पता होगा, जो 10 पास कर चुके हैं। इसमें करोगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। इसमें करोगे तो a - b a + b, a² - b²। अगर वर्ग में पूरे का होल स्क्वायर लगा है तो बाहर निकल आएगा 1 - sin² थीटा cos² थीटा। cos² थीटा में से क्या बाहर निकला है? cos x। क्या दोनों के अलग अलग अपॉन लिख सकते हैं? 100% लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पूरे के अपॉन लगा है। 1/cos x sec x, cos का उल्टा sec, sin बटे cos tan x। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा sec x + tan x। ये क्वेश्चन आपकी NCERT में भी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। ओके, दो बेलनों की त्रिज्याओं में, मतलब R1/R2 पहले बेलन की त्रिज्या, दूसरे बेलन की त्रिज्या 2/3। ऊंचाइयों में तो आयतनों में अनुपात क्या होगा? बेटा आयतनों मतलब आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²h। अच्छा, पहले का आयतन होगा तो R1H1, दूसरे का आयतन लिखना है तो क्या हो जाएगा? πr²H2²। अनुपात पूछा गया तो बटा लगा दीजिए, पाई से पाई। V1/V2 कितना आ गया बेटा? R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। क्या कोई बता सकता है R1/R2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2/3, 2 दूनाई 4, 3 वर्ग लगा, 3 तो क्या 9, H1 की जगह 5/3, 5 चौको 20, 9 तिया 27। आंसर क्या है? 20:27, 20:27। तो हमने अभी 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन किए। इसका आंसर है
20/27। अगले 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में करेंगे, जो कोशिश करेंगे कि आज ही आपको रात में अवेलेबल हो जाए। बाकी केमिस्ट्री का वीडियो, साइंस का वीडियो, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन का, उनका वीडियो हम कल बनाएंगे। आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन कल दोपहर तक में मिल जाएगा। अभी सिर्फ मैथ के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, अगले वीडियो में मैथ के अगले 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तीसरे वीडियो में पूरा का पूरा साइंस के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो तब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, घर में रहिए। पेपर अच्छा नहीं हुआ तो घबराइए नहीं, जीवन में बहुत सारे अभी आपके सामने रास्ते खुले। अभी तो आप कक्षा 10, 11, 12 में, यार रास्तों की कमी नहीं है। और हमारे चैनल पे देखते रहिए, आपको ढेर सारा कंटेंट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।